गोबर गोमूत्र का पैसा मिला, घूम आए गोवा। बताइए कहाँ का मामला है भाई? NDVSU नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। बताइए पशु चिकित्सा क्या पढ़ाएंगे? गोवा गए थे सीखने। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब का घोटाला हुआ है और इस बार तो हद ही हो गई। आरोप है कि एक यूनिवर्सिटी के कर्मचारी गोबर गोमूत्र वाली योजना के पैसे से गोवा घूमने गए थे। किसी ने गाड़ी खरीद ली, कोई प्लेन से भारत भ्रमण कराया। बहुत रोचक और बहुत शर्मनाक खबर है। विस्तार से बता देते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है। जबलपुर में राज्य सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, नाम है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सा से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है और राज्य सरकार इसका खर्च उठाती है। 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा क्यों न कैंसर के इलाज के लिए कोई देसी दवाई बनाई जाए। विचार अच्छा था, सोच सही थी और इस आइडिया को आगे बढ़ाने का जिम्मा नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी को सौंपा गया। 2011 में सरकार ने इसके लिए एक योजना शुरू की बाकायदा, जिसका नाम रखा गया पंचगव्य योजना। पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। ये 5 चीजें गाय से मिलती हैं, जिसे पंचगव्य कहा जाता है। अब ये पंचगव्य योजना क्या थी, सबसे पहले आपको यही बताते हैं। फिर इस योजना में घोटाला कैसे हुआ है ये भी बताएं। देखिए, 2011 में जब ये योजना शुरू की गई तो ये आम जनता के लिए नहीं थी, बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब सरकार सिर्फ ये पता करना चाहती थी कि क्या गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं। सोचिए कितना बड़ा रिसर्च था ये, कैंसर से जुड़ा रिसर्च। इस रिसर्च के लिए नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी ने 8 करोड़ 74 लाख रुपए के फंड की मांग की। सरकार ने 8 करोड़ रुपए तो नहीं दिए, लेकिन 3.5 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत जरूर कर दिया। 2011 से 2018 तक ये योजना चलती रही, लेकिन 2018 में इस योजना को बंद करना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा भाई साहब? क्योंकि रिसर्च जिस मकसद से शुरू की गई थी वो मकसद पूरा ही नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन को शक हुआ कि कहीं इस योजना में कुछ गड़बड़ी तो नहीं की गई। जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर दिया, कलेक्टर ने आदेश दिया और डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी ने पूरे मामले की जांच की। और जानते हैं जांच में क्या पता चला? नहीं, बता देता हूं। देखा, जांच में पता चला कि गोबर, गोमूत्र और मशीनें खरीदने के लिए यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए, जबकि बाजार में इन मशीनों की कीमत महज 15 से 20 लाख रुपए है। यानी सीधा 1 करोड़ 72 लाख रुपए का घोटाला हो गया है। रिसर्च के नाम पर यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारी गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में 24 बार घूम कर आए और बस या ट्रेन से नहीं गए, सिर्फ प्लेन से गए। ठीक है, कोई बात नहीं। एक अधिकारी ने तो 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, एक अधिकारी ने 7.5 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदा और गाड़ी की मरम्मत कराई। लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे गए। कोई इन पैसों से पार्टी कराया, कोई विदेश घुमाया, कोई अपने लिए शॉपिंग कराया और इस तरह गोबर, गोमूत्र की रिसर्च के लिए आए इस पैसे से अधिकारियों ने खूब मौज की। और 2011 से 2018 तक यही सिलसिला चलता रहा। इस मामले में यूनिवर्सिटी के कर्मचारी डॉक्टर यशपाल साहनी, सचिन कुमार जैन, गिरिराज सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच में यह भी पता चला कि यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारी भी इस घोटाले में जुड़े हो सकते हैं। इस जांच को लेकर जबलपुर के डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी ने क्या कहा है, सुनिए। पंचगव्य योजना में जैसे गोबर पर रिसर्च किया जाना था, कैंसर जैसे असाध बीमारियों के संबंध में उस रिसर्च दवाई बनाना था, पर उससे हट कर के जैसे कि यात्रा है, वाहन खरीदी है, वेतन भुगतान है, गाड़ी की मरम्मत है, ऐसा अन्य मदों में किया गया है। ऐसा प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाई गई हैं। अब ये वरिष्ठ अधिकारियों को हमने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जो भी निर्देश आगे प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। बताइए, रिसर्च के पैसे से गोवा घूम रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने ला रहे हैं। क्यों भैया, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे अधिकारियों के बारे में और क्या कहें। अब मामला आगे बढ़ा तो हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर एस तोमर से पूछ लिया कि भाई कम से कम गोबर, गोमूत्र का पैसा तो छोड़ देते। सुनिए कुलसचिव जी ने क्या कहा दिया। इसमें सभी क्रय, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, मशीनरी हो और मटेरियल हो, सभी हुआ नियमानुसार। कोई विनियमितता नहीं हुई इसमें। जो है गाड़ियाँ का प्रावधान था
तभी खरीदी गई गाड़ी है। अनुसंधान समिति की बैठक होती है, उसमें जाते हैं टूर पे, तो अंडर वाइस चांसलर अधिकारीगण जाते हैं, नियमानुसार सब करते हैं। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब जो निराधार आरोप है सब। कुल सचिव जी एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, सब झूठ है, हम ऐसी जांच को नहीं मानते हैं। अब कुल सचिव जी ने सारे आरोपों को नकार दिया, तो हमारे सहयोगी दुर्गेश ने कहा कि न जांच टीम की मानूंगा, न कुल सचिव की मानूंगा, और खुद देख कर आऊँगा कि आखिर चक्कर क्या है। दुर्गेश बहुत खतरनाक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखिए दुर्गेश की पड़ताल में क्या क्या पता चला, दिखाइए भाई। होना ये चाहिए था कि जो 3.5 करोड़ रुपए की राशि थी, उस राशि का इस्तेमाल अत्याधुनिक मशीनें खरीदने में होना चाहिए था, कैंसर को लेकर या अन्य बीमारियों को लेकर उन रिसर्च को प्रमोट करने का था। ये मशीनें आप देख सकते हैं, जिन मशीनों का जिक्र हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए भेजा गया होगा, शायद ये वही मशीनें हैं जिनको यहाँ पर खरीदा गया है। ये मशीनें कहीं से भी करोड़ों रुपए की तो नहीं नजर आती हैं, ये महज चंद हजार या यूँ कह सकते कि लाखों रुपए की मशीनें होंगी। एक 5 पैसे भी नहीं हुई है। 5 पैसे की जो गोवा की हैदराबाद की बात की जा रही है, गोवा और हैदराबाद भी इसी देश का पार्ट है। सारा जो हुआ है नियम के अनुसार हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो जांच के अधिकारी हैं, अभी हमारी बात हुई है, ठीक है, आप उनको और विश्वविद्यालय के अधिकारी बैठ के आप संयुक्त जो प्रेस वार्ता कर लीजिए। बात का भी खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार हकीकत क्या है, क्योंकि प्रशासन की रिपोर्ट तो साफ तौर पर ये कहती है कि वित्तीय गड़बड़ी हुई है, थोड़ी बहुत नहीं हुई है, 3.5 करोड़ रुपए की हुई है। वही विश्वविद्यालय प्रशासन इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही कि रिसर्च के पैसे से गोबर के दिए बनाने की मशीन खरीद कर ले आए हैं और कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। ये लाख रुपए की मशीन को करोड़ों का बता रहे हैं और ऊपर से सीना तान कर झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा भगवान से डरिए भाई, या तो प्रशासन के खिलाफ कोर्ट चले जाइए, गलत जांच किए।